Special guest, Sub-Inspector Shri Vijay Goswami sir and all dignitaries is here. Our chairperson ma'am, we honor him. A beautiful song. To call on stage Shri Mridul Shastri ji. इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मैं कैडेट राजेंद्र को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने थॉट शेयर करें। So give a big round of applause for him. कैडेट राजेंद्र कुमार है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एनसीसी दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनसीसी, जिसे कि हम नेशनल कैडेट कॉर्प के नाम से जानते हैं, भारत में हर साल नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद एनसीसी की इकाई स्थापना को याद करना है। एनसीसी की भारतीय आर्म फोर्स है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 48 में शुरू हुई थी। जब यह शुरू हुई थी तो इसमें 20,000 कैडेट्स थे और आज तकरीबन 14 लाख कैडेट इसमें भर्ती हैं। एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन है। इस एनसीसी की 3 सेनाएं हैं। थल सेना, जिसे हम आर्मी के नाम से जानते हैं, वायु सेना, जिसे हम एयरफोर्स के नाम से जानते हैं, और नेवी, जिसे हम नेवी और नौसेना, जिसे हम नेवी के नाम से जानते हैं। एनसीसी हमारे जीवन में सुधार लाती है। एनसीसी हमारे जीवन में कई सारे बदलाव लाती है। एनसीसी से हमें बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। एनसीसी को भारत की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। एनसीसी को पंडित एच एन कंजूरू ने
खोजा था। इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है एनसीसी को सम्मान देने के लिए, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रचाए जाते हैं। इस दिन एनसीसी के प्रति छात्रों को जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम लकी कुमार है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हमारे स्कूल में एनसीसी आई थी तो मैं नहीं रख पाया था, क्योंकि तब मैं 7th क्लास में था। तो मैंने ठान लिया कि जब मैं 8th क्लास में होऊंगा तो मैं एनसीसी ज़रूर रखूँगा। तो जब मैं 8th क्लास में हुआ तो मैंने बहुत मेहनत की और एनसीसी ज्वाइन कर ली। एनसीसी ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। एनसीसी मुझे मेरे देश के प्रति सेवा करने का मौका मिला और इसने मेरे जीवन को पूरा ही बदल दिया। मैंने एनसीसी 3 चीज़ें सीखी: ड्रिल, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। एनसीसी ने मुझे अनुशासन का पालन करना सिखाया। जब मैं एनसीसी की यूनिफॉर्म डालता हूँ तो मुझ में जोश आ जाता है। ऐसे में जब नर्वस होता हूँ तो मैं जैसे यूनिफॉर्म डालूँ तो मुझ में जोश आता है। हमारे जीवन में एनसीसी होना बहुत ज़रूरी है। I am Cadet Tanu from class 10th. First of all, thank you for giving me this opportunity to share my experience in front of all of you. I am thankful to school administration and Rahul sir who gave me this chance to express myself as an NCC cadet. NCC ज्वाइन करना मेरा एक सपना था और मैं NCC में सेलेक्ट हुई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने स्टार्टिंग में NCC ज्वाइन की। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने काफ़ी मेहनत की और मैं एनसीसी में सेलेक्ट हो गई। जब मैं एनसीसी कैडेट इसीलिए भी कि मैं अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में ला सकूं और कुछ नई नई चीज़ें सीख पाऊं जो मैं एक स्टूडेंट लाइफ में शायद ना भी सीख सकती। जब मैं फर्स्ट कैंप में गई तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला। बहुत ही इंजॉय किया और मुझे पहली बार राइफल थामने का मौका मिला और मुझे अपने आप में बहुत गर्व महसूस हुआ। धन्यवाद। आज के स्पेशल ओकेजन पे हमारे आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हमारे मृदुल शास्त्री जी, हमारे चौकी अफसर इंस्पेक्टर विजय सर और यहाँ पर आए हुए हमारे स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर एंड डियर कैडेट्स। मैं 3rd ऑफिसर राहुल कुमार अपने और अपनी यूनिट 1st J&K नेवल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर तेजराम शर्मा सर की तरफ से आज एनसीसी दिवस की आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इस स्कूल में 2019 में आया था। तब मैं दक्ष हॉस्टल रजौरी में वार्डन था और यहाँ पर हमारे बच्चों का कैंप हुआ तो मैं यहाँ पे आने का मौका मिला। और इस स्कूल में जब आया तो मुझे लगा कि एनसीसी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अरुण सर ने बहुत सपोर्ट किया। हमने 2 साल बहुत संघर्ष किया और उसके बाद पिछले साल ही हमारे स्कूल में एनसीसी आई थी और एनसीसी की 1st J&K नेवल यूनिट एनसीसी J&K में एक ही अकेली यूनिट है जो पूरे देश की सभी यूनिट्स को टक्कर देती है और बहुत धमाकेदार प्रदर्शन है हमारा पूरे देश में। और उस यूनिट में हम इस स्कूल में लाई है और सबसे बड़ी बात कि हमारी यूनिट में बॉयज और गर्ल्स को इक्वल माना जाता है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स और चाहे आर्मी की नेवी की हो, नेवी की जो एनसीसी है उसमें बॉयज गर्ल्स को इक्वल माना जाता है। इसी के लिए हमने ये अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए रखी है और एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है देश में। हर दिन हर साल हमारे कितने एनसीसी कैडेट्स हैं जो भारतीय सेना में, नौसेना और थल सेना में बतौर अफसर, बतौर जवान जाते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में जाते हैं, बतौर सब इंस्पेक्टर जाते हैं, जवान भी जाते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है और एनसीसी को बैकबोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अचीवमेंट्स ली हैं और इस स्कूल, इस कस्बे और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें जो 50 बंदों की कंपनी होती है उसमें 25 बच्चे हमें अलॉट किए गए थे फर्स्ट ईयर में और उसमें हमारे 25 बच्चों में से मई के महीने में एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी नगरोटा में हमारे बच्चों ने कैंप किया था। 18 कैडेट्स हमारे कैंप में गए थे और 12 गोल्ड मेडल्स आए थे हमारे। और देन उसके बाद 1 महीने के बाद हमें ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप में जाने का मौका मिला। हमारे 4 कैडेट्स ने ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप के लिए सिलेक्शन ली। अमरकंटक, मध्य प्रदेश, झारखंड ट्रैक्टरेट में गए और वहां पर भी हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था।
नेक्स्ट 1 महीने बाद फिर हमारे बच्चे ऑल इंडिया रॉक क्लाइंबिंग कैंप जो गर्ल्स का था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, वहां पर गर्ल्स जाना था, लेकिन गर्ल्स का सिक्योरिटी रीजन बहुत होता है, पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं। तो पेरेंट्स जब मेरे पास आए तो मैं खुद एक एनसीसी ऑफिसर होने के नाते मैंने यही कहा कि अगर आपको लगता है अपने देश की फौज पे यकीन है, ट्रस्ट है, तो आप एनसीसी के बच्चों को भेजिए। तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला सर हम बच्चों को भेजेंगे। और फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट से नेवल यूनिट की 4 गर्ल्स की वैकेंसीज थी और वो चारों वैकेंसी हमारे स्कूल को मिली और इन बच्चों ने वहां जाके भी गोल्ड मेडल हासिल किया और ये कारवा हमारा चलता रहा। उसके बाद हमारे यूनिट में स्कूल के हमारे 2100 कैडेट्स हैं जो वहां पर इनरोल्ड हैं, उनके बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन्स हुए, उसमें टॉप 7 बच्चे जो थे हमने सिलेक्ट किए गए और उसमें 5 कैडेट्स जो थे वो हमारे स्कूल के थे। वो आज यहाँ पर एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी में बेस्ट कैडेट कंपटीशन के लिए वहाँ एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं और 2 कैडेट्स हमारे बतौर बेस्ट कैडेट प्री रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं और वहाँ पर 120 की जो पलटन होती है उसमें सिर्फ एक ही नेवल कैडेट जाएंगे और हमारे 2 कैडेट वहाँ पर performance. Special guests to share their view about this event. माता की जय। जय हिंद। जोश थोड़ा कम लग रहा है शायद, है नहीं? आ रही आवाज आ रही है? जी जी। करूँगा आपसे, बहुत कम बच्चों ने शायद मुझे देखा होगा कहीं बाहर, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा रहता है तो आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। मेरा नाम विजय गोस्वामी है। मैं अभी जेकेपी में पिछले 6 साल से जॉब कर रहा हूँ। 2019 में मैं एज अ सब इंस्पेक्टर इस पोस्ट में है। तो आज आप लोगों को देख के ना अपना स्कूल और अपना बचपन याद आ गया। बहुत अच्छे दिन होते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम का, डायरेक्टर सर शास्त्री जी, कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं भी अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही बता दिया है, एनसीसी का जो रेजिंग डे है 1948 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी यहाँ बनाई गई थी। डिफेंस हम लोग कहते हैं, जैसे आपने ही बताया अभी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? हमारा वो है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह इंसान खुद को प्रोटेक्ट करता है, अगर मेरे ऊपर कोई वहाँ से बोतल मारेगा मैं अपने हाथ को ऐसे कर दूंगा। मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, जो इस वाले डिफेंस में बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे देश पे कोई बाहर से आक्रमण करता है, हमला करता है, तो उस हमले से बचने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हमने जो है अपनी ये फोर्सेस बनाई है जिनको हम कहते हैं आर्म फोर्सेस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एनसीसी ये क्यों बनाई गई थी? जैसे ये बच्चे ने अभी बोल रहे थे कि 1948 में जब ये बनी थी उस वक्त अराउंड 25,000 to 30,000 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली यही सर्टेन थी, लेकिन आज जो है 14 लाख से ऊपर है। अगर हम देखें कि हमारी देश की आबादी अभी कितनी है, तो उस आबादी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ने प्रोपोर्शनेटली फोर्स भी होनी चाहिए जो प्रोटेक्ट करे। तो एनसीसी एक बुनियाद है। जैसे
मैं पुलिस फोर्स में अभी इंडियन आर्म फोर्सेज में हूँ, क्योंकि अब हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स जो है वो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आ गई है। तो मैं एनसीसी के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने 2019 में डायरेक्टली ये फोर्स ज्वाइन की थी और हमारी 1 साल की ट्रेनिंग हुई। लेकिन जो एनसीसी है ये बचपन से, जैसे इसने कहा कि 8th स्टैंडर्ड से ये शुरू होता है, तो आपकी ट्रेनिंग 8th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाती है। तो थिंक कि जो बच्चा 14 साल की से ट्रेनिंग ले रहा है, अगर वो 18 साल के 21 साल की एज में अगर हमारी फोर्स को ज्वाइन करता है, तो उसका लेवल ऑफ एफिशिएंसी कितना ज़्यादा होगा, है ना? तो बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें जिस पे ये फोकस करती है, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग। मैं एनसीसी को एज अ ट्रेनिंग मानूंगा कि आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, आपकी ड्रिल की जा रही है। ड्रिल बहुत बड़ा रोल, अहम रोल जो है प्ले करती है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड और आपकी जो सेहत है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अहम रोल वो प्ले करती है। दूसरी कि आपको आज से जो है ना वेपन हैंडलिंग, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने की होगी, रैंक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे आपको फायरिंग वगैरह भी कराई जाती है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि अगर जब हमें हमारे देश पे कोई एक्सटर्नल अटैक अगर हो जाता है, अगर हमारी आर्मड फोर्सेस कम पड़ जाती है उस टाइम पे, तो आप लोगों को आगे किया जाएगा स्टैंड। तो हम इसकी जितनी तारीफ करेंगे वो कम है। डेडिकेशन के साथ में इसमें जो आप लोगों ने काम कर रहे हैं। दूसरी 2-3 चीज़ें जो ना मैं अपने पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप लोगों को पता है क्या है? एनसीसी क्या है? कोई बता सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्यों है? क्यों इसमें एक जनरल रैंक का ऑफिसर होता है, या क्यों इसमें ये यूनिफॉर्म, क्यों इसमें डिसिप्लिन? कोई एनीवन प्लीज। एनसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन है और हमारी बच्चा आगे बढ़ सकता है और कोई बच्चा अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। स्कूल में आप आते हैं, सुबह ये स्कूल आई थिंक 10 बजे लगता है। ये क्या है? एक प्रिंसिपल बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है ना? यही है ना कि 1 घंटे की क्लास होगी, ये ब्रेक होगी, ये क्या है? रूल है, सेट ऑफ रूल जिनको कौन कर रहा है। उसी तरह से एनसीसी एक एक्ट है, 1948 में एक एक्ट, एक कानून के आपके हाथ में, क्या आप पॉजिटिव वे में उसको यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वे। जरूरी, सब कुछ जरूरी। मैं अगर आपसे पूछूं ये फेसबुक किसकी को एनीवन श्री राम। तो हमारे हमें यहाँ आकर हमारे अरुण सर जी ने इनवाइट किया हमें, और बिल्कुल जैसे हमारे सर जी ने बोला है कि हमें भी अपने बचपन की याद आ गई है कि हम भी कभी स्कूल में जाकर पढ़ते थे, और जो हमने शास्त्रों में पढ़ा और जो बातें हमारे सर जी ने अभी बताई हैं आपको कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है विद्या। शास्त्र में लिखा गया है विद्या विहीनस्य नरस्य पशु। जिस इंसान के पास विद्या नहीं है वो चाहे धनवान कितना भी हो, लेकिन वो पशु के समान होता है। इसलिए विद्या इंसान के जीवन में बड़ा महत्व रखती है। विद्या संसार की सबसे बड़ी गुरु है। विद्या विदेश में हमारे मित्र का काम करती है और विद्या ही हमारा सबसे बड़ा सगा साथी होता है। इसलिए विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है, विद्या से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा ना ज्ञानेन समदर्शन पवित्रमहि विदते। ज्ञान के समान दूसरी वस्तु कोई नहीं जो इंसान को शुद्ध कर सकती है, पवित्र कर सकती है। और संसार में कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम को प्राप्त करता है तो उसका निर्माण तभी होता है जब वो तपस्या। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा तप यही है कि विद्या अर्जित कैसे होती है, विद्या की प्राप्ति कैसे होती है। तो कहते हैं कि एक जो विद्या को पढ़ने वाला हो उसे निंद्रा भी यदि लेनी हो तो ऐसे लेनी चाहिए जैसे कुत्ते। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक इट्स 12 o'clock हो गई है। हाँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल आज ना मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ, खुद अपने एंड से मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज सर ने और शास्त्री जी ने
सब कुछ बता दिया। लाइक जब सर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, व्हाई यू नीड टू अचीव सो मच इन योर लाइफ, आपके पास एक लाइव सिंबल सामने, लाइव पर्सोनिफिकेशन है इस चीज़ का। मृदुल महाराज जी आए, इन्होंने भी आपको शास्त्र, हमारा रिलीजन सनातन इस एस्पेक्ट में क्या विचार रखता है उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखा। मैं बस इतना चाहूँगा, जो आज इन्होंने कहा आप सब उस पर चलने की कोशिश करें। मैं इस पर ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता हूँ, आप उस पर चलने की कोशिश करें। और जैसे सर ने कहा, नॉलेज बहुत है बेटा, मोबाइल फ़ोन आज के टाइम में नॉलेज की कमी नहीं है। आज आपको पता है, आप स्कूल अगर नहीं आएंगे, आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरत है विवेक की। विवेक होना चाहिए कि हमें नॉलेज का यूज़ कैसे करना है, और उसके ऊपर आप सब वर्कआउट कीजिए। और एक चीज़, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप जो आपके घर में, वो आपके भगवान हैं। उनको हर दिन उनकी बात सुने और उनको उस तरह देखें, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड, स्कूल के इकोसिस्टम में जब आप आते हैं, यहाँ पे आपको, जैसे मैं एनसीसी है, एनसीसी की सिग्निफिकेंस है, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैं तभी कह रहा हूँ, मैं समराइज करके बस इतना कहना चाहता हूँ, जो कुछ सर ने बोला और जो कुछ मृदुल महाराज जी ने बोला, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, अपने पेरेंट्स, टीचर्स, अपने एल्डर्स को, उनको रिस्पेक्ट करो एंड ट्राई टू स्टे हम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के एरा में हम्बल रहना, ग्रेटफुल रहना एंड ऑलवेज ट्रस्ट, पॉजिटिव रहना और बिलीव करें आप। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे स्कूल से एक भी क्रिमिनल आज तक नहीं निकला। इट्स आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। मैं ये जरूर देखता हूँ कि कभी कभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स उतना एक्वायर नहीं कर पाते, बट क्रिमिनल मेरे स्कूल से नहीं निकल सकता है। तो जो एजुकेशन का बेसिक गोल है उसको फुलफिल करना ही हमारा हमारा लक्ष्य है। मतलब हर दिन हम उसी को लेकर स्ट्राइव करते हैं, और हमारे टीम ऑफ टीचर्स भी है, बहुत अच्छा सारे कर रहे हैं। बट जो आपकी एस्पिरेशन, मैं भी 11th-12th के बच्चों को कहता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों से बचो, ईव टीजिंग एंड ड्रग्स। जो आपने आज पूरा बता दिया, तो आपने सब कुछ वही बता दिया। मतलब आई एम सो मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने, और कंसिस्टेंसी, कि आपने मेरे जो कुछ, मतलब मैं इनके साथ डिस्कस किया, आप जब कहेंगे तो वो वैलिडेट हो जाता है। बिकॉज हम तो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, यू हैव वॉक्ड द टॉक, मतलब यू वॉक द टॉक। तो मैं यहाँ पे ही समराइज करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपको बहुत वंडरफुल कंटेंट दिया गया। सर ने एक बात बोली, उसमें मेरे ध्यान में आई थी, कंटेंट पे याद है, रील एंड रियल। जो लोग लाइफ में ज़्यादा कंटेंट ढूंढते हैं ना, वो रील बनाते हैं, और जो लोग रियल होते हैं ना, उनको लाइफ इतना कुछ देती है कि वो कंटेंट हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा मेटाफरिकली हमेशा इंटरेक्ट भी करता हूँ, तो मुझे उसी समय क्लिक हो गया था और फिर से याद आ गया कि रील्स के ऊपर मत जाओ। रील्स कंटेंट होगा तब रील है। अगर आप लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे तो आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि आपका कंटेंट में चेंज हो जाए। एंड यू ऑल, हम सब ह्यूमन बीइंग की जो लास्ट डिजायर है, दैट इज कंटेंटमेंट, दैट इज सरेंडर, दैट इज कंटेंटमेंट एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। Be grateful to your parents, be grateful to your teachers, be grateful to even a small student. राहुल सर, आपके क्लास इंचार्ज टीचर्स, सर आज यहाँ आए, मृदुल महाराज जी यहाँ आए, ये आपको बाहर मिलेंगे, जब आप इनको देखेंगे तो देख के आपको ग्रेटफुल फील करना।
वी आर सो थैंकफुल कि ये आए और उन्होंने अपना टाइम यहाँ दिया. विद ऑल दीज वर्ड्स आई समराइज, आई पुट माय फुल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच फॉर